हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कंसेप्ट बाय महेंद्र विक्रम सिंह। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आज हम आपको सिखाएंगे किसी भी संख्या का वर्ग करना, उसका वर्गमूल निकालना और उससे संबंधित कुछ अन्य बातें। यदि वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम आज आपको सिखाएंगे संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग या स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। किसी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब होता है, मान लीजिए हम कहते हैं 25 का स्क्वायर हमें करना है, तो इस प्रकार इसको लिखा जाता है। 25 के ऊपर पावर 2 चढ़ाई जाती है। जब भी वर्ग किया जाता है, वर्ग करने का मतलब होता है उस जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं उसके ऊपर हम घात या जो संख्या है घातांक उसका 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, या वो स्क्वायर भी कह सकते हैं इंग्लिश में 25 मल्टीप्लाइड बाई 25। मतलब स्क्वायर करने का मतलब होता है कि उस पर जो उसका जो स्क्वायर करना होता है उस पर पावर 2 चढ़ती है और उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 625। ये अपना आपका तरीका है, जैसे आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप उसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात आपकी आती है, अब जैसे और कोई नंबर ले लिया जाए, मान लीजिए आप 14 ले लिया जाए, 14 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, 196। तो इस तरीके से आपने जाना, यदि हमें किसी नंबर का वर्ग करना होता है तो उसी संख्या का उसी के अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वह उस संख्या का वर्ग होता है या स्क्वायर होता है। इसको हम स्क्वायर करना बोलते हैं, अंग्रेजी में स्क्वायर करना, हिंदी में वर्ग करना। ये दोनों मीडियम के बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। जो उसका रिजल्ट आता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है, उसका वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो छोटी से दो अंकों की संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है, हम उसको से मल्टीप्लाई करके उसका वर्ग या स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है कि ये तो रहा आपका वर्ग का कंसेप्ट, वर्ग कैसे करते हैं। तो वर्ग करने के लिए किसी भी नंबर का, जिस नंबर का हमें वर्ग करना है उसका उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक हम दूसरा शब्द सुनते हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तो पहले इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है। वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे हम कहें 4, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक छोटा सा नंबर लिया है, 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो हम ये देखेंगे कि ये एक जैसी किन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 4 को हम देखते हैं तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 आता है, तो इसलिए 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा। यानी कोई भी नंबर जिसका जिन दो नंबर्स, एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर करके वो आता है, वह नंबर उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे भी हमने आपको देखा था 625, तो आपने देखा था 25 में 25 की मल्टीप्लाई करके आ रहा था, तो इसका मतलब 625 इस नंबर का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट जो है वो 25 होगा, या वर्गमूल जो है वो 25 होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जो स्क्वायर रूट होता है या वर्गमूल होता है वो हमें ये बताता है कि जो दिया गया नंबर है वह उस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके, गुणा करके वह नंबर आता है, तो वह उसका वर्गमूल कहलाएगा। अब ये वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, परिभाषाएं और अच्छी तरह से आपको क्लियर होंगी जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यहाँ हमने कुछ नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ग स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं। हम पहला तरीका बतलाएंगे। उस पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि जितने भी नंबर हमने लिए हैं इन सब के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं, तो कक्षा 8 में आ चुके हैं। तो 441 इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0,
2 4 6 8 इसमें से कोई डिजिट होना चाहिए। तो F2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 2 है। तो 2 से 3 से 4 से इस तरीके से हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो हम इसे 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 जा 3 आपके पास आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 रह गया आपका, 3 4 जा 12 3 7 जा 21, ये 3 4 जा 12 2 रह जाएगा, 3 9 जा 27 और फिर इसको हम 7 से कर लेंगे, 7 7 जा 49 7 1 जा 7। दूसरा नंबर इन्होंने और दिया हमको 11,025 11,025। तो भाई 2 से तो नहीं होगा, सबसे पहले हम इसे 3 से ट्राई करेंगे। 3 से 11 में डिवाइड लेंगे, 3 3 जा 9 2 रह जाएगा आपका, और 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 6 5 जा 15। अब इसे 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 2 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 5 से 9 7 7 1 जा 7। अगला नंबर दिया इन्होंने, हमने लिया है 5,372। इसको 2 से स्टार्ट करेंगे हम। 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 3 जा 6। अब इसको 17 से करेंगे और 79 जा 79 1 जा 79, किसी से नहीं होता है। उसके बाद एक और रहेंगे 1764, यहाँ हमने नंबर लिए हैं। 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 3 से 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा 21 3 4 जा 12 9 7 7 जा 49 7 1 जा 7। और एक और लिया है 7,776। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से। 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 4 जा 8 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 9 जा 18 2 7 जा 14 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 से 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 3 से 27 3 9 जा 27 फिर 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर आपका लास्ट में है 3,332। इसको भी देखेंगे 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 3 जा 6। और अब ये 8 से तो नहीं होगा, अब इसको हम ना, ये 3 से होगा। अब इसको हम देखेंगे 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 3 प्लस 3 6 18 14, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको से देखेंगे 17 चल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपके इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन बात करने के बाद ये चीज़ें हम लोग जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। अब हम इसमें कुछ स्टडी करते हैं। अगर हम पहले वाले में देखें तो 3 2 टाइम्स आया है, 7 भी 2 टाइम्स आया है। दूसरे वाले में देखें 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है। इस वाले के अंदर देखें 2 2 टाइम्स है और बाकी इसका दोनों 1 1 टाइम्स आ गए हैं। एक 1764 में देते हैं तो 2 2 टाइम्स आता है, 3 2 टाइम्स आता है, 7 2 टाइम्स आता है। और यहाँ देखते हैं तो 2 2 और इसी तरीके से 3 3 और एक 2 बच जाता है, 3 बच जाता है। और यहाँ देखते हैं तो 2 2 टाइम्स आता है, 7 भी 2 टाइम्स आता है। तो हम यहाँ देखते हैं और 17 अकेला रह जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 4441 वाला एग्जाम्पल है, जो पहला एग्जाम्पल है, मतलब ये
फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, इस वाले तीनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं सब का पेयर बनता है। 3 का पेयर, 7 का पेयर, यहाँ पर सेकंड वाले में 3 का पेयर, 5 का पेयर, 7 का पेयर, यहाँ थर्ड वाले में देखिए 2 का पेयर, 3 का पेयर, 7 का पेयर। लेकिन बाकी जो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जिन पर हमने क्रॉस का निशान लगाया है, इन वाले अगर एग्जाम्पल्स को अगर हम देखते हैं तो इन एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि यहाँ 2 का पेयर बनता है, लेकिन 17 और 79 का कोई पेयर नहीं बनता है। इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं 7776 में, तो 2 के 2 पेयर तो बनते हैं, लेकिन एक 2 अकेला रह जाता है जिसका कोई पेयर नहीं बनता। इसी तरह 2 3 के पेयर बन जाते हैं, लेकिन एक 3 अकेला रह जाता है। यहाँ पर देखते हैं 2 का पेयर बनता है 7 का, लेकिन 17 का पेयर नहीं बनता है। तो ये क्या मतलब हुआ इस बात का बताने का उद्देश्य क्या है? इसका बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि जिन एग्जाम्पल्स में, जिन फैक्टराइजेशन में पेयर बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं, जितने भी फैक्टर हैं सबके पेयर बन जाते हैं। तो जिनके पेयर बन जाते हैं वो जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं या पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट वाला है और सेकंड जिस पे हमने डाला है, और ये थर्ड नंबर जिस पे हम डाला है, ये जो तीन जिन पर हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने डाला है, ये तीनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, बाकी जो जिन पर हमने क्रॉस का निशान लगाया है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हीं का ही हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, उन्हीं का ही हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हीं के ही स्क्वायर रूट निकाले जा सकते हैं, और जिन नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनके स्क्वायर रूट निकाले नहीं जा सकते। अब स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे? अब इन तीन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे? निकलेगा ध्यान दीजिएगा, जिन पर हमने फर्स्ट डाला है पहले उसको देखेंगे। और स्क्वायर रूट के लिए इस तरीके का एक साइन होता है जिसे हम स्क्वायर रूट का साइन देते हैं। इसके नंबर अंदर हम लिख देंगे 4441। अब 441, अब इसके अंदर हम देखते हैं दो फैक्टर थे 3 और 7, और दोनों ही फैक्टर्स के पेयर बने थे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालते समय दोनों पेयर में से एक एक डिजिट या जो हमारा प्राइम फैक्टर है उसको उठा लेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 21। तो इसका मतलब 441 का स्क्वायर रूट हुआ 21। मतलब 21 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 441 मिलेगा। ऐसे हमारे सेकंड है, इसको हमने सेकंड नंबर डाला है, इसको हम इसके अंदर लिख लेंगे, स्क्वायर रूट का साइन होगा 11,025। ये क्या होगा 11,025। अब हम इसकी बात करते हैं। इसके अंदर तीन प्राइम फैक्टर थे 3, 5 और 7। 3 का भी पेयर है, 5 का पेयर है, 7 का भी पेयर है। तो इसलिए हम तीनों पेयर से एक एक नंबर निकाल लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, और उसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 105। तो इसका मतलब हुआ अगर हम 105 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 को 105 से गुणा करेंगे तो हमें 11,025 या 11,025 मिलेगा। इसका वर्गमूल हो गया 105। अब इस थर्ड नंबर जिस पर हमने डाला है इसका है √1764। यहां हम इसको देखते हैं तो इसके भी तीन पेयर होते हैं 2, 3 और 7। तीनों का तीन प्राइम फैक्टर है 2, 3 और 7, और तीनों के ही पेयर बन रहे हैं। तो तीनों से ही एक एक डिजिट बाहर निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 42। तो इसका स्क्वायर रूट आया 42। स्क्वायर रूट 42 आने का मतलब हुआ कि 42 को जब 42 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। अब ये रही स्क्वायर रूट के बारे में, मैं सोचता आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। अब ये जो एग्जांपल रह गए जिन पर हमने क्रॉस के निशान लगाए हैं, जैसे ये है आपका, ये है और ये है, ठीक है, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे कि इस नंबर को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इन नंबर्स को कितने नंबर से मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाए या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दोनों क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड करने के लिए भी पूछ सकता है और डिवाइड करने के लिए भी आपसे पूछ सकता है।
तो दोनों चीज़ के लिए हमको यहाँ पर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हम देखते हैं जो इसके प्राइम फैक्टर थे उसमें 2, 17 और 79 आए। अब ये इसमें अगर आपसे कहे कि हम कितने नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबका पेयर बनना चाहिए। तो जब सबका पेयर बनना चाहिए तो 17 और 79 का पेयर नहीं है, इसका मतलब पेयर बनाने के हमें इसको 17 और 79 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 70 और 79 का जो मल्टीप्लाई आएगा वह इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। और यदि इसी नंबर पर वो पूछता है हमें इसे किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर 17 और 79 के पेयर नहीं बन रहे हैं, तो इसी से इनको डिवाइड कर दिया जाए। अब इस एग्जाम्पल पर आइए, यहाँ पर हम देखते हैं इसमें भी वही दो क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं कि इन्हें किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए जरूरी है कि इनके पेयर कंप्लीट होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 का और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर वो पूछता है कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो मतलब एक 2 और एंट्री करें और एक 3 की एंट्री और करें, यानी 2 3 6। अगर हम इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी में यही प्रश्न पूछ ले कि इसी क्वेश्चन लगा देंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए। अब जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका उसका आंसर आ जाएगा। और सेम चीज इसमें कर सकते हैं, यहाँ पर केवल 17 का पेयर नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लाई के लिए पूछेगा तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और अगर हम इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बातें रही आपकी प्राइम फैक्टर से रिलेटेड। ये आपका पहला मेथड रहा, ठीक है। अब इसमें साथ ही साथ मैं दो बातें और बताते चलता हूं। एक आता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब हम निकाल लेते हैं तो उसमें कितनी डिजिट आंसर में आएंगे। जैसे अगर हम 441 का निकालने जा रहे हैं तो इसमें 3 डिजिट है और इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो 2 डिजिट का आया है। यहां पर देखें 11,025 में हम देखें तो 5 डिजिट का नंबर है और इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स आई हैं। और अगर हम 1764 को देखें तो यहाँ पर 4 डिजिट हैं और आंसर में 2 डिजिट आएंगे इसके स्क्वायर रूट में। ये हम कैसे पता लगाते हैं, बिना स्क्वायर रूट निकाले हम कैसे पता लगाएंगे। इसका पता लगाने का सिंपल तरीका है, अगर हमारे जो नंबर गिवन है उसके डिजिट ओड है, कितनी है, ओड है, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 प्लस करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसमें 3 डिजिट है तो इसमें 1 प्लस कर लीजिए, यानी 4 डिजिट हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ डिजिट्स को 1 प्लस कर लीजिए, इसमें 3 डिजिट है, 4 1 प्लस करने 4 है, 2 से डिवाइड कर दिए, आंसर है 2 डिजिट का। इसमें 6 डिजिट 5 डिजिट है तो हम इनके नंबर ऑफ डिजिट में 1 प्लस कर लेंगे, टोटल हो जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 डिजिट का आंसर है आपका। अब जब नंबर ऑफ डिजिट इवन होती है, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, तब क्या करना है, तब आपको कुछ नहीं प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है, सीधे आपको जितने डिजिट हैं उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर नंबर ऑफ डिजिट आपको स्क्वायर रूट में पता चल जाएंगे। ये तो भी आपकी इसकी बातें हैं। अब ये मेथड ये रहा, अब दूसरा मेथड और है इसके अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स के ऊपर हम आपको बताएंगे। अगर एक सिंपल नंबर लेंगे जो आपको अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे इनके ऊपर, और फिर एक 2 एग्जाम्पल काम करेंगे। अब आपसे कहा जाए 441 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, आपकी मर्जी है, आपको प्राइम फैक्टर से आता है प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सेकंड मेथड, यानी इसमें जो डिवीजन मेथड होता है उससे निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। उसके निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल आपको पहले स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम जितने भी डिजिट्स दिए होते हैं उनके हम पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाने के हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, मतलब एक पेयर ये हो गया, एक आपके पास सिंगल डिजिट 4 बच गया, ठीक है। तो अब ये सिंगल डिजिट यानी जो सबसे पहला होगा या पहली जो सिंगल डिजिट बचेगी उसमें हमें डिवाइड लगाना होता है। तो डिवाइड लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि जिस नंबर का डिवाइड हम लगा रहे हैं उसी नंबर उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ा जाएगा। मतलब अगर हम 4 से डिवाइड लगाना चाह रहे हैं तो हमें टेबल 4 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 14, 12, 4 4 जा 16,
इस तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं इसमें 6 से डिवाइड लगाना चाहता हूँ तो 6 का टेबल मुझे 6 टाइम्स ही पढ़ना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा, अब हमारा डिजिट 4 है तो इसमें 3 का, 2 का, 4 का, 2 का, 4 का, 6 का टेबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हम 3 से 4 से जाएंगे तो 3 3 जा 9 होता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा और डिवीजन वहाँ पर नहीं होगा। तो हम इसमें डिवाइड लगाएंगे सबसे पहले 2 से, और 2, एक 2 यहाँ लिखा जाएगा, एक 2 यहाँ लिखेंगे और एक 2 यहाँ इसके बिल्कुल नीचे रखेंगे। तो 2 2 जा 4, इसके नीचे 4 आ गया आपका। तीनों जगह आपने 2 लिखा, 2 2 जा 4, ये आया आपका। और अब यहाँ जो डिजिट्स आ गई हैं इनको हम प्लस कर लेंगे, 2 और 2 होकर के 4 हो जाता है, और डिवीजन में माइनस होता है तो 4 से 4 गया 0। अब यहाँ पर आपका ये पेयर नीचे आ जाएगा, पेयर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं तो उसमें से वहाँ पर ऊपर से नीचे जो लाते हैं एक डिजिट लाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा पेयर नीचे आएगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पेयर में, यहाँ नंबर में, अब सिंपल डिवाइड की तरह चलेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, पहले डिजिट यहाँ 4 है, इस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 होता है, तो आपका टेबल 1 टाइम जाएगा 1, यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और आप देखते हैं कुछ भी नहीं बचेगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 42 हो जाएगा और आपके पास 21 आ गया। तो आपके पास आंसर हो गया √441 बराबर इक्वल्स टू 21, जो कि अभी आपने देखा था। अब एक नंबर हमने यहाँ लिखा हुआ है 6241, 4 डिजिट का नंबर है। इसके पेयर बनाएंगे, पीछे की तरफ से पेयर बनाते आएंगे। अब आपका पेयर बन गया, दोनों 2 पेयर बन गए। यहाँ पर पहला पेयर है 62। अब 62 में ऐसे नंबर से डिवाइड लगाएंगे कि 62 आए या 62 से कम आए, और आप जान चुके हैं जिस नंबर से हमें डिवाइड लगाना है उसका टेबल उतने ही टाइम्स हमें पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे 62 है, 62 में अगर हम 3 से करते हैं 3 3 जा 9 होगा, जो कि 62 से भी काफ़ी कम है। 4 से 4 4 जा 16, अभी काफ़ी कम है। 5 से 25 आएगा, काफ़ी कम है। 6 से जाएंगे 6 जा 36, काफ़ी कम है। 7 से जाएंगे 7 7 जा 49, अभी और जा सकते हैं। जैसे हम 8 पर जाएंगे तो 8 8 जा 64 होगा। 8 से डिवाइड लगाने जाएंगे तो 8 का टेबल 8 टाइम्स 8 8 जा 64, लेकिन यहाँ पर है 62, तो इसलिए हमारा ज़्यादा हो गया। तो हम बैक जाएंगे 7 10 पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 7 7 7, 7 7 जा 49। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, 3 और 1, और ये दोनों पेयर होकर के प्लस होकर के यहाँ लिखेंगे 14। ठीक है, और आप जानते हैं कि पहले पूरा पेयर उतरेगा 41। अब यहाँ पहला डिजिट क्या है 1, और यहाँ पहला डिजिट है 1। तो 1 में 1 से 1 जाएगा तो एक बार तो नहीं कर सकते, तो 141 आएगा। अब दोनों पेयर से ले ली, दोनों डिजिट में नंबर बनेगा आपका 14। 14 से 13 में तो नहीं जाएगा, अगला वाला लगाइए, तो 14 9 जा 126, तो 9 टाइम्स हम करेंगे। यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, 9 9 जा 81। आप जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो रही है 9, और आंसर यहाँ लिखा जा रहा है 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 8 44, 4 कैरी, 9 9 और 4 30। आपने कहा फिर कुछ रिमाइंडर नहीं रहा, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट आ गया 6241 के लिए स्क्वायर रूट आ गया 79। तो ये आपको इस तरीके से मेथड आपको लगाना है। ये 2 चीजें हुई, आपके पास 79 इसका आंसर आ गया। आप देख रहे हैं 3 डिजिट थी, आंसर 2 डिजिट का है, 4 डिजिट है तो आंसर भी 2 डिजिट का है। एक और नंबर लेते हैं हम 10,404। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और सिंगल 1 रह गया आपके पास। जब पेयर बन जाते हैं तो पेयर बनने के बाद इस 1 में हम लगाएंगे, तो 1 से जो डिवाइड लगाएंगे 1 से ही जा सकता है, 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ 1 लिख लिया, ये 1 और 1 होकर 2 हो गया 0, तो पेयर आएगा 0 4। ठीक है, अब अगर मैं 2 2 जा 4 करता हूँ तो मुझे 2 यहाँ लिखना है, फिर 2 यहाँ लिखना है, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ लिखी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसलिए एक 0 लगा देंगे। जैसे हम कहते हैं ना सिंपल डिवीजन में जब नहीं जाता है तो 0 होता है, ना जाने की 0, हिंदी मीडियम में बच्चे जानते हैं ना जाने की 0, तो इस तरीके से ये 0 हो जाएगा। एक पेयर उतार लेंगे, अगला पेयर उतार लेंगे उसके बाद, क्योंकि आप जानते हैं जब जाता नहीं है तो फिर जब डिवाइड नहीं जा रहा होता है तो फिर अगला नंबर उतारते हैं, यहाँ अगला पेयर आ जाएगा। अब आपने पढ़ा था कि 2 2 जा 4 होता है, तो अब यहाँ 2 से कर देंगे इसको, 2 2
2 की मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 की मल्टीप्लाई 0 2 0 0 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ भी कुछ रिमाइंडर नहीं रहा, इसलिए 10,404 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाता है 102। इस तरीके से आज आपके दोनों मेथड पूरे होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। मैं समझता हूँ दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।